देखो इसमें एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि चल रही थी, तो ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण द्वारा एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन बनाना। फिर अगला था एल्कोहलों का रक्त तप्त कापर से क्रिया, रक्त तप्त कापर से क्रिया। ये भी बताया गया था कि प्राथमिक एल्कोहल है CH3 CH2OH, प्राथमिक एल्कोहल है, 300 तक गर्म कर देंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा प्लस H2। विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है एल्डिहाइड का, विहाइड्रोजनीकरण। अगर द्वितीयक एल्कोहल है, तीन सौ तक गर्म करें तो कीटोन बन जाता है और इसका भी विहाइड्रोजनीकरण होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल को रक्त तप्त कापर से करेंगे तब भी एल्डिहाइड बनेगा, और द्वितीयक एल्कोहल का रक्त तप्त कापर से करेंगे कीटोन बनेगा। लेकिन यहां तृतीयक एल्कोहल अगर रक्त तप्त कापर के साथ 300 तक गर्म करेंगे तो एल्कीन बनेगा, विहाइड्रेशन हो जाता है, जल निकल जाता है। तो वो तृतीय एल्कोहल से कीटोन नहीं बनेगा, जबकि तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहे थे कीटोन बना था। तो ये याद रखना कि केवल प्राथमिक और द्वितीयक किसको देंगे और नहीं। फिर दूसरा विधि है अगला डाईहैलाइडों के जल अपघटन से, डाईहैलाइडों के जल अपघटन से। डाईहैलाइड्स जिसमें दो हाइड्रोजन लगे हों उसको डाईहैलाइड्स कहेंगे। और ये तीन प्रकार का होता था, जेम डाईहैलाइड, विच डाईहैलाइड, आइसोलेटेड। जेम डाईहैलाइड क्या होता है? जिस पर दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर लगे हैं, दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन लगे हैं, उसको जेम डाईहैलाइड। जेम भी दो प्रकार का होता है। पहला टर्मिनल जेम डाईहैलाइड, जिसमें दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर लगे और किनारे लगे हों, इसको टर्मिनल जेम डाईहैलाइड कहा जाएगा। और टर्मिनल जेम डाईहैलाइड का अगर जल अपघटन करें, टर्मिनल जेम डाईहैलाइड का अगर हम जल अपघटन करें ऐसे, टर्मिनल जेम डाईहैलाइड का जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो तीन के आगे ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CHOH, CHOH ऐसे। एक कार्बन में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह नहीं, ये क्या हो जाएगा? अस्थायी, अनस्टेबल। इसमें से जल का एक अणु निकल जाएगा, जल का एक अणु निकल जाएगा ऐसे, जल का एक अणु निकल गया, क्या बना? एल्डिहाइड। इधर हो जाएगा CH3 CH2 CHO। तो टर्मिनल जेम डाईहैलाइड के जल अपघटन पर बनता है एल्डिहाइड। ये सब कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए बहुत रटना नहीं है, बहुत घबराना नहीं है। इसमें किनारे डाईहैलाइड्स दो हाइड्रोजन, जेम माने एक ही कार्बन पर। अब अगर नॉन टर्मिनल जेम डाईहैलाइड ले, नॉन टर्मिनल जेम डाईहैलाइड से कीटोन बनता है। नॉन टर्मिनल जेम डाईहैलाइड, नॉन टर्मिनल जेम डाईहैलाइड, जो टर्मिनल और किनारे पर न हो, बीच में हो कहीं, तो इस पर तुम पानी की स्थितियां HOH, HCl निकल जाएगा यहां से, HCl निकल जाएगा यहां से, CO ऋण 2 HCl, एक कार्बन पर दो OH हो जाएंगे। इनके आगे CH3, C के नीचे OH, इधर OH, इधर CH3। फिर यहां वही नियम लगेगा, एक कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह नहीं हो सकते, ये अस्थायी है, अस्थायी। गर्म कर दो, जल का अणु निकलेगा, H2O बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3 ऐसे। तो नॉन टर्मिनल कीटोन देंगे और टर्मिनल जो है एल्डिहाइड देंगे। तो डाईहैलाइडों से इस तरह से बन गया। अब अगला है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, बहुत इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट, इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो छोड़ने लायक। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, तो एल्डिहाइड कैसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। HCl से योग कर
तनु HCN हाइड्रोसाइनिकम, HCN से योग कर तनु HCl की उपस्थिति में जल अपघटित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। कोई ग्रिगनार्ड CH3MgBr प्लस HCN ऐसे हाइड्रोसाइनिकम, ये सब थोड़ा सा पीछे बताए हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सब पढ़ाया जा चुका है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला माइनस माना जाता है, ये पूरा प्लस। तो तीन के आगे क्या लिखेंगे, प्लस में माइनस जोड़ो, H बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N MgBr ऐसे। अब इसका जल अपघटन कर देते हैं, ऐसे जल अपघटन करेंगे। यहां लिखो H2, यहां लिखो O, यहां लिखो H, यहां लिखो OH और तीन पे लिख देंगे तनु HCl, क्योंकि अमोनिया बनेगा तनु HCl। तो क्या बना देखो, तनु HCl से जल अपघटन करेंगे तो बन जाएगा CH3CHO प्लस अमोनिया। उसको नष्ट करने के लिए क्या ले लेंगे, HCl NH4Cl, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसको नहीं समाप्त करेंगे तो अल्कोहल में चेंज कर देगा इसको और बन जाएगा MgBrOH। तो ये इंपॉर्टेंट था। कोई ग्रिगनार्ड लो कितने भी लंबे कार्बन का HCnCO करो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन कीटोन कैसे बनेगा, देखो कीटोन जब किसी ग्रिगनार्ड को एल्किल साइनाइड के साथ योग करा करके जल अपघटित कराते हैं, योग करा के जल अपघटित कराते हैं तनु HCl के उपस्थिति में, तो कीटोन बनता है। ये सब बहुत पहले बढ़िया से पढ़ा गया है। CH3MgBr, ये माइनस ये प्लस, यहां लिखेंगे CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे। मेथिल साइनाइड, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यहां से यहां जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऐसे। मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, कोई साइनाइड हो और ग्रिगनार्ड से इसका योग कराओ तो धन की क्या जुड़ेगा, रेड। तो तीन क्या है, यहां लिख देते हैं हम CH3, C के इधर CH3 डबल बॉन्ड NMgBr, तीन बॉन्ड था, अब दो बॉन्ड बचेगा। फिर जल अपघटन करो हम, जल अपघटन तनु HCl, यहां H लिखो, यहां OH, यहां H2, यहां O, ये सब 11th में ही पढ़ा गया सिस्टम से। तो बन जाएगा ये देखो CH3CO CH3, ये क्या यहां लिख देंगे CH3CO CH3 एसीटोन, धन अमोनिया में हो जाएगा NH4Cl, धन MgBrOH, MgBrOH। तो ये ग्रिगनार्ड से हुआ। अभी कीटोन के लिए स्पेशल एक और है ग्रिगनार्ड से। इस तरह से करने पर हमने बताया था कि किसी ग्रिगनार्ड को किसी अम्ल क्लोराइड से योग करा दे तो डायरेक्ट कीटोन बन जाएगा। जैसे CH3MgBr ये ग्रिगनार्ड है, अगर इसे किसी अम्ल क्लोराइड से योग करा दे ClCO CH3 डायरेक्ट CH3COCl तो क्या बन जाएगा, MgBrCl डायरेक्ट। इसमें ना तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगना है, ना तो जल अपघटन होना है, डायरेक्ट। तो तीन क्या ले था, यहां लिखे हुए हैं CH3CO CH3 धन MgBrCl। तो ये आसान था कि किसी भी ग्रिगनार्ड को किसी अम्ल क्लोराइड से क्रिया करा दें तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो इसमें जल अपघटन से मुक्ति मिलेगी इस तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे इसके। फिर अगला सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी खूब पढ़ा गया वीडियो कक्षा 11 में, एल्कीन के ओजोनीकरण से। एल्कीन के ओजोनीकरण से क्या होता है, जब किसी एल्कीन का ओजोन से क्रिया कराते हैं, योग कराते हैं, तो एल्कीन ओजोनाइड बनता है, जो जिनकी उपस्थिति में जल अपघटित होकर क्या देता है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन अथवा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन अथवा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों।
फिर यहां इसमें हमने काफी 11 में करीब 25-30 मिनट लगा था इस रिएक्शन में, इसलिए कभी भूलता नहीं है। क्या होता वहां, अगर शाखा युक्त एल्कीन है, ब्रांच एल्कीन, तब उससे तो हमेशा कीटोन बनेगा, लेकिन बिना शाखा युक्त एल्कीन नहीं है तो उससे एल्डिहाइड बनेगा। कैसे देखो, जैसे इसको देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये अनब्रांच्ड है, शाखा युक्त नहीं है, इस पर ओजोन जोड़ो, तो जोड़ोगे इस क्या बनेगा, देखो CH3 CH के नीचे इधर वो, CH2 के नीचे O, इधर हो गए ऐसे। अब इसका जल भरण कर देना, जल अपघटन जिंक, जल अपघटन जिंक, ये टूट जाएगा, ऐसे चला जाएगा, जल अपघटन जिंक से क्या हो जाएगा, CH3 CHO, देखो CH3 CHO प्लस CH2O, ये सब बहुत अभ्यास हुआ है, एक दिन कोई आज पढ़ रहा होगा, यहाँ नहीं पढ़ा हमारे यहाँ, उसके लिए तो दिक्कत है कि समझ नहीं आया जल्दी जल्दी क्या करना है, लेकिन हमने 25 मिनट इस रिएक्शन में खर्च किया 11 में, तो यह ऐसी बात है कि जल्दी होगा ही। अब जरा यहां देखो जिंक क्यों लेते हैं, जब इस तरह से रिएक्शन होता करते हैं, ये वाला CH3CHO प्लस CH2O अब क्रिया के दौरान H2O2 बन जाता है, हाइड्रोजन पराक्साइड, H2O2, जल से क्रिया करने वाले ऑक्सीजन H2O2 एक ऑक्सीकारक यौगिक है, अगर वो जिंदा रहा तो इस एल्डिहाइड को जिंदा छोड़ेगा नहीं, इसको अम्ल में ऑक्सीकृत कर देगा, तो जो बना हुआ H2O2 है उसे नष्ट करने के लिए ही, H2O2 को नष्ट करने के लिए ही जिंक लिया जाता है, बन जाएगा ZnO प्लस H2O। ध्यान देना, जिंक का क्या काम है, सिर्फ यहां जो क्रिया के दौरान H2O2 बना, चूंकि वो एक ऑक्सीकारक है और एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड को संगत अम्ल में ऑक्सीकृत कर देगा, इसलिए उसको नष्ट करने के लिए ही हम जिंक का सहारा लेते हैं। अब ये तो बिना शाखा के था, अब शाखा युक्त वाला जरा देखो, शाखा युक्त ब्रांच एल्कीन, ऐसे CH3 C के ऊपर CH3, इधर भी ले लो, दोनों शाखा ले सकते हो, एक साइड में शाखा लेने कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर डबल बॉन्ड, इधर भी शाखा में ब्रांच, जैसे इधर भी ब्रांच है, तो ये भी कीटोन देगा, ये भी कीटोन देगा, लेकिन ये ब्रांच है, ये सादा होता है, ब्रांच में होता, इससे एल्डिहाइड बन जाता, प्लस O3 करोगे तो ऐसे बनेगा, देखो CH3 ऐसे ऐसे तीन, जल अपघटन कर दो जिंक की उपस्थिति में, तो क्या होगा, एक टूट जाएगा बॉन्ड यहां से, तो जल से क्रिया करेगा, क्या बनेगा, देखो CH3 बॉन्ड CO CH3, देखो CH3 बॉन्ड CO CH3 प्लस CH3 CO CH3, यानी दोनों एसीटोन बन जाएंगे, अलग अलग नहीं, दोनों समान है, तो दो एसीटोन यहां लिख देंगे, ट्वाइस CH3 CO CH3, ट्वाइस CH3 CO CH3। क्या सीखे इसे, अगर शाखा युक्त है तब तो कीटोन, बिना शाखा वाला एल्डिहाइड, इसमें भी देखो तुम ध्यान से, एक होता सिमेट्रिक, एक होता अनसिमेट्रिक, सममित और असममित एल्कीन, सममित और असममित एल्कीन, अभी हमने जो बनाया है, एक ऐसी एल्कीन थी, सममित थी, सिमेट्रिक थी, देखो जो डबल बॉन्ड इधर जितना उतने डबल बॉन्ड इधर है, इसको कहा जाता है सिमेट्रिक एल्कीन, और सिमेट्रिक एल्कीन का ओजोनीकरण और जल अपघटन करें तो जो और शाखा युक्त है, तो जो दोनों यौगिक होंगे वो समान होंगे और दोनों कीटोन होंगे और एक ही परिवार के होंगे, माने जो ये देगा वही ये होगा, लेकिन ये अलग होता, ये थोड़ा छोटा बड़ा होता, ये और शाखा होता, तो ये अलग अलग कीटोन बनता है, ये अलग कीटोन बनता,
तो सिमेट्रिक में दोनों जो कीटोन बनेंगे समान होंगे डायरेक्ट। अच्छा, जब तुम्हें डायरेक्ट करना हो जल्दी से तो इतना लंबा नहीं करेंगे। यहाँ लिखेंगे O3 कंपटीशन में, यहाँ लिखेंगे जल अपघटन, जल अपघटन, डायरेक्ट बांध तोड़ देना तुरंत। कंपटीशन इतना लंबा नहीं, वहां टिक मारना तुरंत सही है, तुरंत करना है। बांध टूटा, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, क्या हो जाएगा? CH3COCH3 CH3COCH3 प्लस वो भी CH3COCH3 CH3COCH3 प्लस CH3COCH3 यानी 2 CH3COCH3। तो उसमें था कि 2,3-dimethyl butene 2 when reacts with ozone and further hydrolysis, the product is only ketone, only aldehyde, one aldehyde, one ketone, none of these। केवल कीटोन बनेगा, केवल एल्डिहाइड बनेगा, एक एल्डिहाइड एक कीटोन बनेगा। तो तुम कहोगे क्योंकि यह सममित है इसलिए केवल कीटोन बनेगा। कभी कभी पूछा कौन सा कीटोन बनेगा, नहीं पूछा गया, क्या बनेगा? केवल कीटोन बनेगा। इसको रख देंगे। ये एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की जितनी विधियां थी सब लगभग हो गई। अब रासायनिक गुण कल पढ़ा जाएगा।